हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ हिस्ट्री। हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, कि इस सिविलाइजेशन का ओरिजिनेशन कैसे होता है। इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन ही क्यों रखा गया था। ये जो सिविलाइजेशन है वो 5000 to 8000 ईयर्स पुरानी सिविलाइजेशन है। इस सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। एंड ये पहली सबसे मोस्ट फेमस सिविलाइजेशन है जो इंडिया की सिविलाइजेशन है, यानी इंडियन सिविलाइजेशन है। इस सिविलाइजेशन को ढूंढने में, यानी इस पे जितना भी रिसर्च वर्क हुआ है, उस पे जिन 2 पर्सन्स का कंट्रीब्यूशन गया है वो 2 पर्सन है दयाराम एंड राखलदास बनर्जी। इन 2 पर्सन ने जिसकी सुपरविज़न में ये सारा वर्क डन किया था वो थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो थे वो डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ये सारी बातें हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक ये है सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज। जितना कॉम्प्लेक्स इसका नाम है उतना इजी ही इसका मीनिंग है। सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज का मतलब होता है ऐसे मीन्स by which a society can fulfill its basic need। सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज का मतलब होता है कि ऐसे मीन्स जिससे एक सोसाइटी अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करती है। अब बेसिक नीड्स इंसान की क्या होती है? मेनली फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। यानी मेनली आज जब हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो खाना क्या खाते थे, वो कैसे घरों में रहते थे और उनके क्लोथिंग स्टाइल क्या हुआ करता था। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक नीड्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो बात करेंगे उनके फूड की। हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो मेनली वीट यानी गेहूँ, बार्ले यानी जौ, सेसमम यानी तिल, पर्ल मिलेट यानी बाजरा, राइस यानी चावल, वाइट ग्राम यानी सफ़ेद चना, फिश यानी मछली, एंड एनिमल्स। हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो इन चीज़ों का मेनली अपने फूड में इस्तेमाल किया करते थे। कौन कौन सी? वीट, बार्ले, सेसमम, पर्ल मिलेट, राइस, वाइट ग्राम, फिश एंड एनिमल्स। तो ये इनके फूड सोर्सेज हुआ करते थे। अब हम पढ़ेंगे कि ये वर्क क्या करते थे। फूड सोर्सेज के लिए इनकी अर्निंग कहाँ से हुआ करती थी। तो ये मेनली 2 टाइप्स के वर्क किया करते थे। वन इज़ एग्रीकल्चर एंड सेकेंड इज बिजनेस। यस, ये ट्रेडिंग भी किया करते थे और ये ट्रेडिंग सिर्फ अपनी ही सिविलाइजेशन में नहीं बल्कि बाकी सिविलाइजेशन में भी किया करते थे। यानी इनका जो ट्रेड था वो काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी बड़ा ट्रेड हुआ करता था। एग्रीकल्चर में वो किन किन फसलों को उगाया करते थे, कौन कौन सी क्रॉपिंग किया करते थे? मेनली वीट यानी जो उनकी फूड सोर्सेज है वो सभी के सभी, बार्ले, सेसमम, पर्ल मिलेट, राइस, वाइट ग्राम। और इनकी जो एग्रीकल्चर टेक्निक्स होती थी वो सेम ही होती थी जैसे कि आज होती है, लेकिन बस इनके जो टूल्स हुआ करते थे वो ट्रेडिशनल टूल्स हुआ करते थे।
ट्रेडिशनल्स मतलब आज के जो मॉडर्न टूल्स हैं वो आयरन के बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग मेटल के बने होते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल टूल्स थे वो किसके बने हुए थे? वुड के। किसके बने हुए थे? वुड के। उनके जितने भी टेक्निक्स या इक्विपमेंट्स हम कह सकते हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स थे, वो वुड के बने हुए थे। इसके साथ साथ जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो और क्या किया करते थे? एनिमल हस्बेंड्री भी किया करते थे। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब वो पशुपालन भी किया करते थे, वो पशुओं को पाला करते थे अपने घरों में। और एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ वो और क्या किया करते थे? हंटिंग का वर्क भी किया करते थे, यानी जानवरों और पक्षियों का शिकार भी किया करते थे। ये कैसे पता चला कि वो हंटिंग भी किया करते थे? जो रिसर्चर्स थे, जब उन्होंने अपनी रिसर्च वर्क शुरू किया तो उन्होंने ये देखा कि उन्हें कुछ ऐसे टूल्स मिले जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से सिमिलर थे एंड हंटिंग इक्विपमेंट से सिमिलर थे। लेकिन वो सभी के सभी किस चीज़ के बने हुए थे? वुड के बने हुए थे। तो इन सिंबल से यानी इन रिसर्च से हमें पता चलता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो हंटिंग भी किया करते थे एग्रीकल्चर के साथ साथ। तो हमने अब क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज थी, यानी फूड, शेल्टर और क्लोथिंग की जो बेसिक नीड थी, वो नीड को वो कैसे फुलफ़िल किया करते थे। आज हमने उनके फूड और बिज़नेस के बारे में बात की। वो किस तरह का खाना खाया करते थे। वो वीट, बार्ले, सेसमम, पर्ल मिलेट, राइस, वाइट ग्राम, फिश, एनिमल्स, इन सारी चीज़ों को खाया करते थे। एंड जो उनकी बिज़नेस था, यानी उनका जो वर्क था अर्निंग का, वो था एग्रीकल्चर एंड ट्रेडिंग। जो उनका ट्रेड था वो बहुत सारी सिविलाइजेशंस में किया करते थे, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन तक वो लिमिट नहीं था, वो दूसरी सिविलाइजेशंस में भी किया करते थे। अब सिविलाइजेशन को मैं फिर से एक बार बता दूँ। सिविलाइजेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग देयर ऑन कल्चर। एक ऐसा ग्रुप जिसका खुद का एक कल्चर हुआ करता था, उसे हम एक सिविलाइजेशन, या आसान भाषा में हम उसको छोटा देश या स्मॉल कंट्री भी कह सकते हैं। तो वो उनका जो ट्रेड था वो अपनी यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन से लिमिट नहीं था, उनका ट्रेड दूसरी सिविलाइजेशन में भी हुआ करता था। और एग्रीकल्चर में वो क्या क्या क्रॉपिंग किया करते थे? वीट की, बार्ले की, यानी जो फूड आइटम्स वो खाया करते थे उन्हीं की वो क्रॉपिंग भी किया करते थे। और हमने आज सीखा कि जो उनके इक्विपमेंट्स थे, यानी एग्रीकल्चर के जो इक्विपमेंट्स थे वो किस चीज़ के थे? वुड के बने हुए थे, जिन्हें हम ट्रेडिशनल टेक्निक या ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स भी कहते हैं। इसके साथ साथ यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो इन चीज़ों के साथ साथ क्या करते थे? एनिमल हस्बेंड्री भी करते थे, यानी पशुपालन भी करते थे, और साथ साथ वो हंटिंग भी करते थे। इन दोनों चीज़ों के बारे में हमें कैसे पता चला? जो वहाँ पे टूल्स और इक्विपमेंट्स मिले, कुछ इक्विपमेंट्स एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से सिमिलर थे और कुछ इक्विपमेंट्स हंटिंग इक्विपमेंट से सिमिलर थे। आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, लेट मी नो अबाउट दिस। थैंक यू वेरी मच।